नमस्कार दोस्तों। और जनता की आवाज से मैं हूँ लोकेश चौधरी और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। तो आज हम खड़े हैं चुनावी मैदान में और देखें कि कितनी ग्राम पंचायतों की रूपरेखा बदलती है। पहली बार सरपंच पद प्रत्याशी पे ग्राम पंचायत दुदेरी से आज पहली बार हमारे सामने विनोद हवलदार जी ग्राम बड़का से, और आज इनके निज निवास पर आए हम। हमारा पहला सवाल विनोद जी से रहेगा कि आपका अनुभव है नहीं और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे ये कार्य कर पाएंगे आप? सभी को मेरा नमस्कार। और मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं, पर जो जानकार आदमी है वो सब मेरे सपोर्ट में वही काम कराएंगे। सब जो मतलब वोटर है वो भी तो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, वो कराएंगे। जानकारी कराएंगे विनोद जी, या ग्राम पंचायत धोदेरी के कोई व्यक्ति आपके साथ रह के करा सकता है कार्य, या कोई आप अपने पर्सनली करा सकते हैं जानकार? नहीं, सभी कराएंगे। सब जो बस्ती कहेगी वो काम होगा जी। दोनों ग्राम पंचायत दोनों गांव में जो अच्छा काम होगा सभी कहेंगे वही होगा। तो विनोद जी, मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है, राजनीति में आप आना चाहते हो पहचान के लिए? नहीं, राजनीति में पहचान के लिए नहीं, सेवा के लिए। आपको अनुभव नहीं है, फिर आप ग्राम पंचायत कैसे संभालोगे? ग्राम पंचायत पूरे गांव संभालेंगे दोनों, वो हमको पुराने आदमी गाइड करेंगे, उस हिसाब से हम संभालेंगे। विनोद जी, आपको बता दूं, विनोद जी और फौजी रहे, हवलदार पद से रिटायरमेंट है और इनको काफी अनुभव भी रहा है। तो ग्रामीण विकास में जिस तरीके से लोगों की इनको पहचान भी नहीं है, क्योंकि सर्विस भी काफी की है, तो ग्रामीणों की पहचान भी नहीं रहती है। सीधे सीधे सज्जन आदमी रहते हैं फौजी आदमी, हमने सुना है। मेरा एक और सवाल है आपसे, जो आपको बजट मिलता है और आप ग्राम सभाएं करेंगे, तो ग्राम सभा में आप अपना बजट पेश करोगे सबके लिए? सबके सामने बजट, ये बजट आया है, उसमें ग्राम सभा में युवाओं को बोलने का मौका मिलेगा? जी जरूर मिलेगा। अगर आप 2 साल में, जैसे कोई आपने टारगेट लिया कि इतना काम हम 2 साल में करा देते हैं, अगर नहीं करा पाते हो तो? देखो, कोशिश ये रहेगी कि जरूर कराएंगे। अगर बजट की व्यवस्था नहीं हुई सरकार से तो वादे और ये झूठे तो देना नहीं, बजट आया तो पक्का कराएंगे। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? देखो, ये खेल फेल के मैदान ये करा सकते हैं, नहीं तो सरपंच के हाथ में गांव के युवाओं को रोजगार कौन से हिसाब से दिया जाएगा, बताओ। क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं? संदेश यही है कि मेहनत करो और अपनी मेहनत सफल होगी। कोई सरपंच, डायरेक्टर, मेंबर ये रोजगार नहीं दिला सकते। बिल्कुल सही कहा विनोद जी ने कि अपनी मेहनत युवा खुद पढ़ाई लिखाई करे, और कोई भी अगर जरूरत की कोई बात हो तो विनोद जी आप खड़े होंगे। जरूरत की बात है तो उनके साथ। खेल मैदान के लिए क्या करोगे? खेल मैदान के लिए खेल प्ले ग्राउंड बनवाएंगे। खुद की जमीन में भी दोगे अगर बजट नहीं आए? बजट नहीं आए जमीन तो दे देंगे खेल के लिए। वैसे हमारे यहाँ सरकारी जमीन है 1500 बीघे। 1500 बीघे रूल उसमें मेहनत करने वाला बच्चा चाहिए, सब कुछ है, प्ले ग्राउंड बनवा देंगे। तो विनोद जी, मेरा एक और सवाल है आपसे कि आपके पास कोई लिखित प्लान है या सिर्फ वादे ही? देखो, ना तो लिखित प्लान है ना वादे। सरकार जैसा बजट देगी वैसा काम होगा। वादे कर दूं और फिर वादे बजट नहीं आया तो मैं काम कहाँ से करा पाऊंगा? ग्राम पंचायत दुदेरी से विनोद जी कितने उम्मीदवार खड़े हुए? लगभग 9 उम्मीदवार खड़े हुए। तो आपके ग्राम पंचायत दुदेरी में जो बढ़ता है, इसमें एक भी रोड सही नहीं है। एक भी नहीं है। हम अभी आ रहे थे तो कहीं को कीचड़ हो रहा था, रोड टूटे हुए पड़े हैं। तो फिर आपका क्या संदेश रहेगा कि क्या प्लान तैयार? देखो, मेरा संदेश यही है, मैं पूरी कोशिश करूंगा रोड सही कराने की। और ये पानी की, आपके यहाँ मीठे पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था हर घर में। स्कूल बोर लगे हुए हैं। सरकारी स्कूल क्या व्यवस्था? सरकारी स्कूल अभी 8 तक है, अब कोशिश करेंगे कि ये 10-12 तक हो जाए। 10वीं 12वीं तक ना होगा। एक सरपंच फुल फाइनल ये तो नहीं कर सकता कि मैं इतना ले आऊंगा। जीतने के बाद अगर ग्राम पंचायत दुदेरी आपको जिता देती है तो आम आदमी आपसे डायरेक्ट मिल सकता है? मेरे से अभी भी मिलता है आम आदमी डायरेक्ट, और कभी भी मिल सकता है। ऐसा तो नहीं विनोद जी अपने पर्सनल आदमी आपसे मिलना है? पर्सनली आपकी गाड़ी? मेरा पर्सनल कोई नहीं है तो पूरे दोनों गांव
पूरी ग्राम पंचायत वो दोदेरी पूरी विनोद ग्राम जी की, पंचायत। पूरी ग्राम पंचायत दोदेरी से अनुरोध है विनोद जी का कि सभी मुझे एक समान है। ऐसा नहीं है पर्सनल मेरा कोई पर्सनल आदमी कोई नहीं, सब कोई नहीं। समान। हमने सुना है विनोद जी उदल राजा निर्विरोध मिशन पर निकले हैं और आपका उनको बहुत बड़ा सपोर्ट है। देखो सपोर्ट तो सभी कैंडिडेट कह रहे हैं इस बात को। उदल राजा निर्विरोध में हम आपका सपोर्ट करेंगे, सभी कैंडिडेट कह रहे हैं। जब सभी करेंगे तो हम दूर क्यों होंगे। उदल जी में ऐसी क्या विशेषता है जो सभी निर्विरोध की कह रहे हैं? अब निर्विरोध की इसलिए कह रहे हैं कि वो हो जाए तो विशेषता पढ़ा लिखा है, IAS प्रतियोगी। हाँ पढ़ा लिखा तो है उदल। विपक्ष कह रहा है आपसे नाम के उम्मीदवार, क्या जवाब है आपके पास? देखो वो तो जनता बताएगी इस चीज को। मैं किसी के बारे में मतलब बुरी बात कहूँ तो ठीक है, तो इस चीज को तो जनता निर्धारित करेगी कि अच्छा है कि बुरा है कि क्या है। ग्राम पंचायत दोदेरी को अगर लड़ाई झगड़े कोई हो जाए तो थाने तक ले जाओगे या यही सुलटा रहेगा? कोशिश ही यहीं की रहेगी, अपने बीच की 5 आदमियों की बात ही रहेगी। कोशिश ये रहेगी कि थाने तहसील ना जाए। इससे कोई दुष्प्रभाव पड़ता है? पड़ता है, अभी तो 2 गांवों में ही बात रह जाएगी, फिर उसके बाद अगर थाने में गई, तहसील में गई तो तहसील लेवल की बात हो जाती है। तो मेरा आपसे एक और सवाल है, आपकी जो दोदेरी ग्राम पंचायत है वो आपकी जीवनी के बारे में थोड़ा जाने, तो आप अपनी कुछ जीवनी के बारे में बताएं कि मतलब कैसे आप कहाँ से और यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या सफर रहा है अपने जीवन? क्या सफर रहा है? जी देखो, मैं 16 साल का तो फौज में भर्ती हो गया। उसके बाद हम 2 भाई हैं, एक छोटा भाई अभी आर्मी में ऑन ड्यूटी, और एक बेटे की शादी कर दी, एक बेटा है, और एक लड़की MBBS कर रही है उड़ीसा से, एक लड़की की शादी कर रही है। अभी एक लड़की कुंवारी है जो डॉक्टरी की ट्रेनिंग कर रही है। राजनीति आपने कैसे चूज की? मतलब राजनीति चूज नहीं की, हमने तो जनता की सेवा करने की सोची। वही चीज मैं पूछता हूँ कि मतलब आप राजनीति कैसे मन बना? देखो मैं तो एक तो बुजुर्गों की पेंशन ये इसमें बहुत बूढ़े बड़े आदमियों को चक्कर काटना पड़ता है जी, इसमें मैं ये सब सुविधा करूंगा। तो ये किसानों के लिए खाद पैदा नहीं होता उस टाइम देखेंगे, कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी पहले किसानों के लिए DAP यूरिया की बहुत किल्लत रहती है फसल के टाइम, तो विनोद जी का कहना है कि उन पर काफी, और हमने पहले भी बिना इस चुनाव के पहले भी कोशिश की और करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ विनोद जी आपके पास थार ऑलरेडी खड़ी है, अल्टो भी खड़ी है, काफी बैकग्राउंड जो आपका है फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो ऐसा तो नहीं आपका ध्यान 8 करोड़ की तरफ हो? राजस्थान सरकार 8 करोड़ बजट। देखो ऐसा नहीं है, ऐसा होता मैंने मेरे बैकग्राउंड के बारे में बता दिया। अभी दोनों भाई, हम 2 ही भाई हैं, दोनों नौकरी में, बेटी एक डॉक्टर हो गई, तो अभी मेरे पैसे की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो महिला की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए आप क्या ठोस कदम उठाओगे? देखो ठोस कदम यही है, जिसने महिला और उसके साथ गलत काम कोई वैसे भी बात करने की कोशिश की तो हम महिला के साथ हैं, फुल सपोर्ट करेंगे उनका, चाहे वो उसमें मेरा बेटा ही क्यों ना हो जी। तो ये जो आप बातें सब कर रहे हैं रिकॉर्ड ली हो रही है विनोद जी, तो इन पर खरा उतरेंगे सब। दोस्तों मैं यही विराम देता हूँ, विनोद जी से बहुत अच्छी हमारी मुलाकात हुई, आज का पॉडकास्ट यही खत्म होता है। राम राम।